हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी और दो लेक्चर में पहले भी इसके ले चुका हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये टॉपिक है, सब टॉपिक। अब हमें इस क्वेश्चन में टोटल टाइम 3 आवर्स दे रखा है, हाफ लाइफ 2 आवर दे रखी है। तो बताना है कि 3 आवर्स के बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एन नॉट का मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड टी टाइम के बाद बैलेंस। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3/2 आ गई, इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3/2 को 2 into √2 लिख सकते हैं। तो अपना आंसर ये आ गया। अब इस आंसर को एक दूसरे फॉर्मेट में ऐसे समझ सकते हैं, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 0.7। तो 1/2√2 की वैल्यू 0.7 का हाफ होगी। 0.7 का हाफ अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.35। तो n बराबर ये लिखा जा सकता है, और 0.35 का मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 35% होगा। तो इतने टाइम के बाद जो बैलेंस न्यूक्लियाई है वो 30% हो जाएंगे। ये n का मतलब क्या होता है? बैलेंस न्यूक्लियाई, जिसको हम nx से बताते हैं। अब देखो 35% न्यूक्लियाई बैलेंस हो गए, तो कितने परसेंट न्यूक्लियाई डीके हो गए? तो नंबर ऑफ डीके ny इज इक्वल टू हो जाएगा 65%। ये डीके न्यूक्लियाई का परसेंटेज है। तो डीके न्यूक्लियाई का परसेंटेज हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी। अब देखिए एक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है माइनस डी एन बाई डी टी का मोड एक्टिविटी के बराबर होता है। और रदरफोर्ड सोडी लॉ से माइनस डी एन बाई डी टी को हम लैम्डा इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहाँ एन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब एन को अगर यहाँ रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस क्वांटिटी का मतलब क्या है?
इनिशियल एक्टिविटी, तो एक्टिविटी बराबर आ गया जहां पर ए नॉट का मतलब इनिशियल एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी एट टी बराबर 0, एक्टिविटी एट टी बराबर 0, और एक्टिविटी टाइम के साथ इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा और इस क्वांटिटी का मतलब ए नॉट होगा। इसी तरह से इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा और ये डिस्टेंस ln ए नॉट के इक्वल होगी, ये डिस्टेंस ln ए नॉट के इक्वल आएगी। अब देखिए यहाँ हम कह सकते हैं अगर इसके ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप माइनस लैम्डा के बराबर होगा, और स्लोप जब मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। अब ये थीटा 90 से ज्यादा है तो इधर से एंगल अल्फा मेजर करेंगे तो वो इसके बराबर होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड लैम्डा के इक्वल है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखो इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों की इनिशियल एक्टिविटी सेम है, ये दोनों की इनिशियल एक्टिविटी सेम है ना, ये वाली हाइट सेम आ रही है, दोनों की इनिशियल एक्टिविटी सेम है, लेकिन दोनों ग्राफ का स्लोप अलग अलग है तो दोनों का डीके कांस्टेंट अलग अलग है। अब ये हमें बताना है किसका डीके कांस्टेंट ज्यादा है, तो यहाँ पर जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसका डीके कांस्टेंट ज्यादा है, तो ये वाली लाइन जो है फर्स्ट लाइन इसका स्लोप ज्यादा है सेकंड लाइन से, फर्स्ट लाइन ज्यादा वर्टिकल है तो इसका स्लोप ज्यादा है, इट मींस इससे रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, और अगर लैम्डा 1 ग्रेटर है तो इसकी हाफ लाइफ कम है सेकंड से, तो इट मींस जो पहला वाला मटेरियल है वो मोर रेडियोएक्टिव और लेस स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब देखो कोई जैसे इस कंटेनर में मटेरियल है, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, वो डीके हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ एटम कम होते जाएंगे। अब इसका डीके कांस्टेंट हमें लैम्डा दे रखा है, इसके नंबर ऑफ एटम कम होते जा रहे हैं तो इसकी एक्टिविटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम t1 टाइम पर हमने इस बॉक्स में कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिला दिए, कुछ और दूसरे मटेरियल मिला दिए। अब जैसे ही दूसरे रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिलाऊंगा इस इंस्टेंट पर यहाँ नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर जो एक्टिविटी है उसका फॉर्मूला लैम्डा इनटू n होता है। अब यहाँ कुछ मटेरियल मिला रहा हूँ तो n की वैल्यू बढ़ेगी, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद ग्राफ इसके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस t1 टाइम पर हमने इस कंटेनर में कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट और ऐड किए। अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐड करने के बाद जो ग्राफ की पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से, सेकंड वाला ग्राफ तो इसके पैरेलल है इनिशियल के, तो अब ये बताना है लैम्डा 1
अगर ग्राफ पहले की तरह है तो इसका मतलब क्या है, दूसरे की तरफ आना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहला मटेरियल मिला है वो λ1 मिला है, इसमें λ2, इसमें λ3। अब देखो यहाँ इस सेकंड वाला ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ के पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब λ2 तो λ के बराबर है। इन ग्राफ का स्लोप का मैग्नीट्यूड λ देता है, और फर्स्ट वाले का स्लोप इससे ज्यादा है तो फर्स्ट वाला मटेरियल λ से ज्यादा है, और इसी तरह से थर्ड λ से कम है। तो तीनों में रिजल्ट ये होगा। अब अगला पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो लिखें इसकी डेफिनेशन, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी नाम में 1 ग्राम इंक्लूड है। अब देखो Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, Mw का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट जितने भी हमें नॉन है वो सब ग्राम में नॉन होते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे यूरेनियम 235 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट Mw क्या लूंगा, 235 ग्राम लेंगे। अब अगर हमें इसकी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए इसका मास 1 ग्राम लूंगा। तो यहाँ ये लिख दूंगा Na मुझे नॉन है, तो इसका मतलब यूरेनियम 235 में की मैं 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है वो हमें नॉन है। तो n का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम, और स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालने के लिए मास 1 ग्राम लिखना है। इससे हम इस पे ये n आ जाएगा, n आने के बाद एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू n। तो n की वैल्यू यहां रख देंगे, लैम्डा हमें नॉन हो गई, तो इससे स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्पेसिफिक एक्टिविटी का। अब देखो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, एक्टिविटी की यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड और डीके पर सेकंड होती है, और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के साथ साथ इसकी एक और यूनिट होती है क्यूरी। 1 क्यूरी बराबर इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू दिस वन। अब क्यूरी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो लिखो, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम इज इक्वल टू 1 क्यूरी। जो रेडियम नाम का एक मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका लैम्डा फिक्स है और n की वैल्यू भी उसके लिए फिक्स हो जाएगी 1 ग्राम के लिए। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम, सॉरी स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम इज इक्वल टू 1 क्यूरी। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम इज इक्वल टू 1 क्यूरी। यह डेफिनेशन है क्यूरी की, 1 क्यूरी इसके बराबर होता है।
अब देखिए यहाँ पर जो टी एवरेज है, एवरेज लाइफ है, एवरेज लाइफ जो होती है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की वो 1/λ के बराबर होती है। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ln2 डिवाइड बाय लैम्डा। तो इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ln2 की वैल्यू 1 से कम है या ज्यादा, 1 से छोटी है ना, तो हाफ लाइफ कम होगी, एवरेज लाइफ ज्यादा होगी। हाफ लाइफ कम होगी और एवरेज लाइफ ज्यादा होगी। अब जैसे अगर हमारा टाइम t के बराबर है तो t टाइम के बाद ये हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में रिलेशन है। अब इसके अलावा जैसे टाइम एवरेज लाइफ के बराबर हो, मतलब 1/λ के इक्वल, तो t अगर एवरेज लाइफ के बराबर हो, एवरेज लाइफ 1/λ होता है। अब ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसमें t स्मॉल t की वैल्यू 1/λ रखूंगा तो यहाँ e की पावर -1 बचेगी, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और e की पावर -1 की वैल्यू होती है 0.37। ये याद रखना है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e की पावर -1 की वैल्यू 0.37 होती है। e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 के समथिंग होती है और उसको डिवाइड करेंगे तो 0.37 आएगा। अब यहाँ n बराबर 0.37 n नॉट है, तो इसको परसेंटेज में तो हम, और ये n क्या चीज है, बैलेंस और अनडीके, अनडीके न्यूक्लियाई है, बैलेंस है, एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो एवरेज लाइफ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम इंटरवल इन विच बैलेंस न्यूक्लियाई बिकम्स 37% ऑफ इनिशियल। इतने टाइम के बाद, एवरेज लाइफ के बाद बैलेंस न्यूक्लियाई 37% होते हैं, तो डीके न्यूक्लियाई कितने होंगे, 63%। तो इतने एवरेज लाइफ के बाद डीके न्यूक्लियाई 63% हो जाएंगे। डीके न्यूक्लियाई, और डीके न्यूक्लियाई को मैं NY के सिंबल से बताता था, तो वो 63% हो जाएंगे इनिशियल के। तो 63% न्यूक्लियाई जितने टाइम में डीके होते हैं उसको हम एवरेज लाइफ कहते हैं। अच्छा अब देखो, अगला टॉपिक है लैम्डा इक्विवेलेंट। अब लैम्डा इक्विवेलेंट से मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनका डीके हो सकता है। अब अलग अलग तरह के डीके होते हैं, जैसे अल्फा डीके, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव, गामा डीके। अब ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से डीके होते हैं। कुछ λ1 तरीके से डीके होते हैं, कुछ λ2 तरीके से डीके, कुछ λ3 तरह से डीके होते हैं। तो इनका डीके इक्विवेलेंट इसके बराबर है।
और इससे ये यहाँ पर सारी लाइफ कौन सी है, हाफ लाइफ, और यहाँ एवरेज लाइफ है, तो इनकी इक्विवेलेंट हाफ लाइफ में रिलेशन ये है। अब इस पर कंसेप्ट पर बेसिक क्वेश्चन देखो, इसको हम ऐसे समझे, इंडिया में जो है जैसे पूरे लोग हैं, अब ये मरते हैं तो इनको मरने को हम डीके कहते हैं। कोई कुछ लोग एक्सीडेंट से मरते हैं तो एक्सीडेंट से मरने की रेट लैम्डा 1 है, कुछ बीमारी से मरते हैं उनके मरने की रेट लैम्डा 2 तरीके से है, कुछ अलग तरीके से मरते हैं उनकी डीके होने की रेट लैम्डा 3 है। तो हमें तो पूरी अगर इंडिया में टोटल पर्संस के मरने की रेट बतानी है तो उसका लैम्डा इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया? अब इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन है, पहले मेथड की हाफ लाइफ 3 आवर्स है, दूसरे मेथड की हाफ लाइफ 6 आवर है, तो बताओ टोटल 4 आवर के बाद बैलेंस न्यूक्लियाई कितने बचेंगे, बैलेंस न्यूक्लियाई कितने होंगे, ये हमें बताना है। अब पहले इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट हाफ लाइफ निकाल लें। अब देखो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ 2 आवर्स आई और टोटल टाइम हमें